प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पाठ जहाँ से हमने कल छोड़ा था। अब भीरुता की, कायरता की बात की जा रही थी कि कायरता भी एक ऐसी कायरता होती है जिसकी प्रशंसा भी की जाती है। वो ऐसी कायरता होती है, कायरता की हमेशा निंदा की जाती है, लेकिन एक प्रकार की कायरता ऐसी होती है जिसकी हमेशा प्रशंसा भी की जाती है, और वो होती है धर्म भीरुता। ये अधर्म जो करता है उसकी हमेशा क्या होती है, निंदा होती है, और धर्म से जो डरता है उसकी कभी निंदा नहीं होती। तो धर्म विरुद्ध ही की प्रशंसा होती है, अधर्म की कभी प्रशंसा नहीं होती। देखिए, एक ही प्रकार की विरुद्धता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वहाँ धर्म विरुद्धता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वालों वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं कि धर्म करने से डरते हैं, अधर्म को जो अपनाते हैं उनकी कोई प्रशंसा नहीं होती। हम तो उन्हीं को श्रेष्ठ मानते हैं जो धर्म को अपनाते हैं। जो किसी बुराई से यह समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमारा ये नुकसान हो सकता है, हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमारा ये नुकसान होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। जैसे हम वहाँ उसके, जैसे कोई कोरोना का मरीज है, उसके पास में कोई व्यक्ति जाएगा तो उसके पहले से ही भय बना रहता है कि मैं उसके पास में जाऊंगा तो मैं भी उस रोग से पीड़ित हो सकता हूँ। तो इस प्रकार की जो आशंका होती है, भय जो मन में बना रहता है पहले से ही, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उसी को ही क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, वैसा जानने की या करने की स्थिति नहीं होती। उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। वो डर है वो लंबे समय तक बना रहता है। घने जंगल में जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चित्ता मिल जाए, वहाँ पर वह वहाँ बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा या फिर अथवा एक पैर आगे न रखेगा। हाँ, भय जरूर बना रहता है। रास्ते में जंगल में से जाने वाले व्यक्ति को भय बना रहेगा कि कहीं मेरे को जंगली जानवर मिल न जाए, लेकिन अगर वो उसको सामने दिखाई देगा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वापस लौट जाएगा या फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। कि दुख में आशंका होना स्वाभाविक बात है। जब दुख आता है तो हम अनेक प्रकार की आशंकाएं पालते हैं कि ये दुख इसके कारण से आया, ये दुख इस कारण से आया, ये दुख इस व्यक्ति की वजह से आया, अगर ऐसा नहीं करते तो ये दुख नहीं होता। ऐसी आशंकाएं जरूर होती हैं। जैसे खुशी होती है तब आशाएं उत्पन्न होती हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, ऐसी आशाएं कर रहे थे और उस आशाओं के अनुरूप ही कार्य हो गया। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी शैक्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है, क्योंकि वो निश्चित होता है कि कूदूंगा तो कुछ ना कुछ हाथ पैर टूटेंगे। उसका भय नहीं होता, वो तो निश्चित होता है। आशंका नहीं की जा सकती, कूदेगा तो कुछ ना कुछ टूटेगा, वो तो निश्चय होता है, उसको भय या आशंका नहीं कहा जा सकता। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। दुख का कारण होता है कि उस व्यक्ति के कारण वो उसके हाथ पैर टूटे, तो उस व्यक्ति पर क्रोध किया जाएगा। उस इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे संज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में